आज के इस वीडियो में हम लोग अपना जो पीएच स्केल का चर्चा चल रहा था उसको आगे बढ़ाएँगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान के बारे में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पीएच स्केल के कारण दंत क्षय किस तरह से होता है। उसके बाद कुछ और भी इम्पोर्टेंट पार्ट को देखेंगे, क्या कि जंतुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा, मतलब जीव-जंतु या तो पेड़-पौधे कुछ ऐसे भी हैं जो रसायन उत्पन्न करके अपना आत्मरक्षा करते हैं। तो चलिए एक-एक करके हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। तो जैसे कि पहले आप लोग को बताया गया था कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो गला होते हुए वो हम लोग का कहाँ चल जाता है, अमाशय में या तो स्टोमक में चला जाता है। और वहाँ जाने से क्या होता है, वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और उसी को क्या कहते हैं, जठर रस कहा जाता है। और जठर रस का काम क्या होता है, तो खाना को पचाना और सूक्ष्म जीवों को मारना। तो कभी-कभी अगर हम लोग खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तो उस खाना को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है और जब ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाएगा, तो क्या होगा, तो पेट का जो आंतरिक सतह है ना, वो जलने लगेगा और थोड़ा पेट दर्द करने लगेगा और कभी-कभी तो वोमिटिंग भी हो जाता है और इस स्थिति को क्या कहते हैं, अम्लता हो जाना। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि कहता है क्या घर में मम्मी-पापा सब कहते होंगे कि अभी मान लीजिए मूढ़ी मत खाओ या तो अभी खीरा मत खाओ, अम्ल हो जाएगा। तो अम्ल हो जाएगा मतलब क्या कह रहा है कि अमाशय में अम्लता का मात्रा बढ़ जाएगा। तो वही स्थिति होता है जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब। और वही चीज़ को जब अम्लता ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है, जो कि एक मेडिसिन है, जो आपको दवा दुकान में मिलेगा, है कि नहीं? यही चीज़ को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पेट हमारे पेट में यहाँ पे छूट गया है, तो हमारे पेट में एचसीएल का निर्माण होता है। तो पेट मतलब ये वाला भाग का नहीं बोला जा रहा है, अमाशय का बात किया जा रहा है, तो एचसीएल का निर्माण होता है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे में जोड़ लीजिएगा ना कि हमारे पेट में एचसीएल का निर्माण होता है, जिसका पीएच मान कितना है, 1.4 होता है। पीएच का कितना होता है, 1.4। अगर आपको याद होगा तो जठर रस का वैल्यू लिखा हुआ था 1.2। तो अंतर क्या है, तो एचसीएल का मान है 1.4, लेकिन जब पेट में एचसीएल निकलता है तो उसमें कुछ बहुत लिक्विड भी तो मिल जाता है। लिक्विड कहने का मतलब पानी भी तो मिल जाता है, इसलिए उसका पीएच मान जो है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। लेकिन जब वो पेट का जो सतह है, आंतरिक सतह है, वहाँ से जब निकलता है तो उसका मान कितना होता है, 1.4 होता है। यह अम्ल हमारे शरीर में भोजन का पाचन करता है तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो उस खाना को पचाने के लिए पेट पे या तो अमाशय का आंतरिक सतह जो है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है और उसका 2 काम है क्या? पहला तो सूक्ष्म जीवों को मार देगा और दूसरा क्या हेल्प करेगा? खाना को पचाने में हेल्प करेगा, नष्ट कर देता है। और देखिए, यदि हम अधिक भोजन कर लेते हैं, है ना? जैसे पार्टी-वार्टी में चल जाइए और वहाँ पर आपको अच्छा कुछ खाना बहुत अच्छा लग जाए, तो क्या करते हैं एकदम बहुत ज़्यादा जितना पेट अलाउ कर रहा है तो उससे भी ज़्यादा एकदम ठूसले में ठूस देते हैं। तो वही स्थिति क्या हो जाता है, दिक्कत कर देता है, कर जाता है। और वह स्थिति में क्या होगा, उस अधिक खाना को पचाने के लिए अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा तो क्या होगा, पेट में जलन महसूस होने लगेगा, पेट दर्द करने लगेगा, वोमिटिंग सब हो जाएगा, ठीक है? यही चीज़ लिखा हुआ है कि यदि हम अधिक भोजन कर लेते हैं, तो हमारा आमाशय उसे पचाने के लिए अधिक मात्रा में एचसीएल छोड़ता है, जिस कारण पेट में जलन, पेट दर्द और कभी-कभी उल्टियाँ भी हो जाता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, अम्लता, अम्ल हो गया, ठीक है? इस अम्लता को दूर करने के लिए, मतलब जो अम्ल बढ़ गया है उस अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिलाया जाता है। ये कहाँ मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? दवा दुकान में मिलेगा। जाइएगा ना तो वहाँ पे बोलिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दीजिए, तो आपको एक नीला कलर का डब्बा में देगा। और पीने से आप नॉर्मल आदमी भी पी सकते हैं, बहुत टेस्ट भी लगता है। मतलब आइसक्रीम जैसे उसका सेंट भी रहता है, थोड़ा मीठा-मीठा आइसक्रीम का फ्लेवर में ही रहता है। और जनरली बच्चों के लिए जिस घर में बच्चा होगा ना, वहाँ पे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता ही है कि नहीं? तो मेरे अंदाज़ से ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व क्या चीज़ है। तो हम लोग का पीएच मान, हम लोग का अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है उसका कितना है, मान, तो 1.4 इसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है? अब चलिए देख लेते हैं कि पीएच के कारण दंत क्षय, है ना? तो दंत क्षय मतलब क्या हुआ, दाँत का टूट जाना। आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि दाँत को पीलू खा गया, कीड़ा खा गया, लेकिन रियल में देखा जाए तो दाँत को कीड़ा खा ही नहीं सकता है, दाँत को कीड़ा नहीं खाएगा, है कि नहीं? तो
तब दांत दर्द या दांत ब्लैक हो जाता है या गड्ढा क्यों हो जाता है? तो इसका कारण ये है ना, क्योंकि हम लोग जब खाना-वाना खाते हैं, तो खाना का कुछ जो कण है वो दाँत के जो गड्ढा-गड्ढा रहता है ना भाग, वहाँ पर फँस जाता है। अब फँसने के बाद वहाँ पर बैक्टीरिया लग जाते हैं, उस खाना पे बैक्टीरिया लगते हैं और जब बैक्टीरिया लगेगा ना, तो खाना को जब आप घटित करने लगते हैं, तो उस समय कुछ अम्ल बनाएँगे और वो अम्ल बनने के चलते मुँह का जितना भी अम्लता होना चाहिए, उसका मान घट जाता है। और इसके चलते हम लोग का दाँत का जो सबसे ऊपरी वाला जो सतह है ना, जिसके चलते दाँत जो चमकीला दिखाई देता है, उसको कहते हैं क्या? एनेमल। तो जब अम्लता घट जाएगा ना, तो एनेमल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। मतलब वो कमज़ोर हो जाएगा, क्षय हो जाएगा उसका। है कि ना? तो एनिमल जैसे ही कमज़ोर होगा, तो आपका दाँत भी कमज़ोर हो जाएगा और वहाँ से टूट करके बाहर निकल जाएगा जो हड्डी है वो। अब वो उस गड्ढा पे मान लीजिए दाँत का गड्ढा हो गया, वहाँ पर खाना-वाना फिर से चला गया और वहाँ जाके सड़ने लगेगा, तो वहाँ पे खाना लगता है। सॉरी वहाँ पर जो खाना चल गया ना, वहाँ पर जब सड़ने लगेगा तो वहाँ पे कीड़ा लगता है। ऐसे चलते क्या होगा, जो एरिया है जहाँ पर जैसे गड्ढा हो गया है दाँत में, तो उस एरिया में कीटाणु लग करके उस पूरा एरिया को इन्फेक्टेड कर देगा, तब द जा कर के दाँत दर्द शुरू हो जाता है। तो उसी को कहते हैं क्या कि दाँत को पीलू खा गया, तो दाँत को पीलू नहीं खाता है कि नहीं? एक बार फिर से चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं आप लोग को, कि हमारे दाँतों के ऊपर एनेमल नाम का एक पदार्थ होता है, जो हमारा शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। यह हमारे दाँतों की रक्षा करता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है, ये जो इनेमल है, ये हम लोग का दाँतों का सबसे ऊपरी सतह पर आता है, इसी के चलते दाँत चमकीला दिखाई देता है। और यह शरीर का सबसे कठोर भाग है कि नहीं? तो हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इनेमल, है कि नहीं? जो कि दाँतों के ऊपरी सतह में मिलता है। और वो क्या करता है? दाँतों की रक्षा करता है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? कि जब खाने का कण दाँतों में फँस जाता है और बैक्टीरिया उसे अपघटित करने लगता है, तो अम्ल निर्माण के कारण मुँह की अम्लता घट जाती है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि दाँत में जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो दाँत के किनारों पर या तो जो गड्ढा रहता है ना, वहाँ पर कुछ खानों का कण खाने का जो कण है ना, वो फँस जाता है। अब फँसने के बाद क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया लगेगा और उसको सड़ाना शुरू करेगा। और इससे अम्ल जो उत्पन्न होगा ना, वो अम्ल के कारण हम लोग का पूरा मुँह का जो अम्लता है वो कम हो जाता है। और इसीलिए देखिएगा जब हम लोग कोलगेट सब करते हैं ना, तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है कि नहीं? तो क्षारीय प्रकृति करने से क्या होगा? तो देखिए रात भर मुँह में बैक्टीरिया लगा है और अम्लीय कर दिया है। कभी-कभी तो हो सकता है आपको महसूस होगा कि सुबह में जब उठिएगा ना, तो मुँह खट्टा-खट्टा महसूस होगा। तो समझ जाना कि आपका दाँत में बहुत कचरा रहता है, मतलब खाना का कण फँस जाता है, इसके चलते मुँह खट्टा हो रहा है। तो जब मुँह का अम्लता क्या हुआ है, घट गया है, सुबह उठिए ब्रश मारिए कोलगेट से, तो क्या होगा? कोलगेट जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, तो मुँह का अम्लता को क्या कर देगा, घटा देगा और मुँह का अम्लता को घटा देगा और उसको क्षारीय कर देगा। इसलिए कोलगेट सब जो रहता है ना, वो हल्का क्षारीय ही बनाया जाता है। यही चीज़ को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुँह का अम्लता घट जाता है, घटकर 5.5 से कम हो जाता है, जिस कारण दाँतों की एनेमल क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है या क्षय हो जाता है। दाँत का जो ऊपरी भाग जो चमकीला वाला भाग है ना, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और दाँत कमज़ोर हो जाता है। अब जैसे दाँत कमज़ोर होगा तो वो चटक करके बाहर निकल जाएगा और उसी में कीड़ा मतलब खाना-वाना जब फँस जाएगा ना और उसी में बैक्टीरिया सब लगेगा और पूरा एरिया को इन्फेक्टेड कर देगा, तो मुँह सब फूल जाता है, दाँत दर्द करने लगता है कि नहीं? तो कहते हैं क्या क्या दाँत को पीलू खा गया, तो दाँत को कहाँ से पीलू खाएगा? हड्डी को थोड़ी ना पीलू खाएगा, है कि नहीं? चलिए यहाँ पे आइए। तो यहाँ तक मेरा अंदाज़ा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। अभी तक यहाँ इससे ऊपर जितना भी है ना, वो पीएच स्केल का दैनिक उपयोग ही चल रहा था। ये 4-5 उपयोग आप लोग को बता दिया गया। अब देखिए जंतुओं द्वारा उम, जंतुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा। मतलब देखिए रसायन इतना इम्पोर्टेंट है कि पेड़-पौधा या जो जीव-जंतु हैं, वो भी इसके द्वारा अपना आत्मरक्षा भी कर लेते हैं। जैसे कि देखिए बोला गया है क्या कि लाल चींटी, है ना? चींटी सब काटने से देखिए कितना ज़ोर से ये करता है, दर्द करता है। मधुमक्खी हुआ या बिर्नी हुआ, मधुमक्खी तो क्लियर है, बिर्नी क्या होगा, ये शायद आप लोग माइंड में नहीं आ रहा होगा। तो आप लोग देखे होंगे कि घर वगैरह में एक मधुमक्खी जैसा ये रहता है, मधुमक्खी जैसा ही एक कीड़ा रहता है जो उड़ते रहता है और घर सबका कोना-वोना में देखिएगा एक ठो घर बनाता है छोटा-छोटा, है ना? तो वही है हम लोग का बिर्नी। तो बिर्नी इत्यादि के काटने पर मेथनोइक अम्ल हमारे शरीर में आ जाता है, इसी कारण जलन होता है। तो हम लोग के एग्ज़ाम में पूछता भी है कि
मधुमक्खी या तो लाल चींटी या तो बिर्नी के काटने से हमारा शरीर में कौन सा अम्ल आ जाता है? तो क्या होगा? तो मेथनोइक अम्ल। क्या होगा? मेथनोइक अम्ल। तो उसी के चलते क्या होता है, हम लोग को जलन महसूस होता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, बिच्छू बूटी या तो नेटल का पौधा। यहाँ पर बिच्छू बूटी या नेटल का पौधा आप लोग जानते हैं, जो देहात में रहते हैं वो बच्चे बहुत अच्छा से जानते होंगे कि बरसात में स्पेशल देखिएगा कुछ घास होते हैं, जिसके नजदीक जाइएगा या उसमें सटिएगा ना तो बहुत जोर से खुजलाता है, जिसको हम लोग लोकल में मच्छर वाला घास कहते हैं या तो भुसड़ी घास कहते हैं, है ना? तो लोकल में भुसड़ी घास या तो वही चुभने वाला जो घास है, वहाँ के जैसे जाइएगा ना तो बहुत जोर से खुजलाएगा, जैसे लगेगा कि एकदम मच्छर बहुत जोर से काट दिया है। तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, बिच्छू बूटी या तो नेटल का पौधा। तो उसका भी जब ये है ना, उसका पौधा को देखिएगा तो उनमें हल्का-हल्का बाल जैसा संरचना निकला हुआ रहता है, मतलब समझिए डंक है वो। तो जैसे उसका नज़दीक जाएँगे ना तो उसी का बाल जैसा जो संरचना है वो चुभ जाता है और क्या होता है, मेथनोइक अम्ल छोड़ देगा और जलन महसूस होता है। इसमें कुछ बात नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर जगह नहीं है इसी के चलते हम नहीं लिख रहे हैं कि लाल चींटी, मधुमक्खी, बिर्नी या तो ये बिच्छू बुट्टी या तो नेटल का पौधा का अगर आपको डंक लग गया तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो क्षारीय पदार्थ का क्या करेंगे, ऊपर में लेप लगा देंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी-कभी पीलू का उसका जो बाल है वो चुभ जाता है, तो कहता है ना घर वाला सब कि चूना लगा दो ऊपर में जाके, तो वो भी क्षारीय है। तो रियल में अगर आपको मधुमक्खी काट ले, है ना? या तो लाल चींटी काट ले या बिर्नी काट ले या तो ये इसका डंक लग जाए, बिच्छू बुट्टी का डंक लग जाए, तो ऊपर में क्या करना है, चूना लगा दो या तो कोई क्षारीय पदार्थ जैसे कि बेकिंग सोडा हुआ, बेकिंग पाउडर हुआ, इस सबको लगा दीजिएगा ना तो आराम मिलेगा। तो ये बात को भी आप नोट करके लिख लीजिएगा कि लाल चींटी के काटने या मधुमक्खी के काटने या बिर्नी के काटने से हम लोग को क्षारीय पदार्थ जैसे कि चूना हुआ या तो बेकिंग सोडा हुआ उसको लगाने से हम लोग को आराम मिलता है कि नहीं? इसमें एक और पॉइंट है ये वाला, बिच्छू बुट्टी या तो नेटल का पौधा वाला से, कि जहाँ पर बिच्छू बुट्टी रहता है ना उसी के बगल में एक डॉग प्लांट निकलता है और उसका पत्ता जो रहता है ना बिल्कुल पालक साग का जो पत्ता रहता है ना वैसा रहता है। आप देखे होंगे बरसात में कि वो जैसे पुराना दीवाल-विवाल रहता है ना वहाँ पर निकला हुआ रहता है। कैसा रहेगा, तो बिल्कुल पालक साग का पत्ता जैसा या मूली का पत्ता ऐसा रहेगा। तो उसको कहते हैं हम लोग डॉग प्लांट। तो और वो कहाँ मिलेगा आपको, जनरली इन्हीं के बगल में मिलता है ना? जहाँ पर ये उगता है ना उसी के अगल-बगल में वो आपको मिलेगा। तो उसका पत्ता को भी अगर आप रगड़ लीजिएगा और लगा दीजिएगा ना, तो इसके कारण अगर खुजली हो रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में